वेलकम बैक टू माय चैनल अवर स्ट्रॉन्ग फंडा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कुछ क्वेश्चंस पिछले ईयर के देख रहा था। तो एक क्वेश्चन मेरे को ना, ये वाला जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये वाला मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। और होता क्या है कि अभी हम लोगों का जो इस स्टेज पे इतना लेवल ऑफ थिंकिंग हाई नहीं होता है, तो मोस्टली क्या होगा, ये वाला अगर ऐसा डायग्राम वाला क्वेश्चन आता है तो आधे लोग तो 100% इसको स्किप ही कर देते हैं, क्योंकि भाई दिखने में ही हार्ड लग रहा है। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरे कुछ अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो शायद हम लोग ना सॉल्व कर पाएँ, बिकॉज हमने कभी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करे हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम हमने देखे हैं, क्योंकि ये पूरा एक डायग्राम बना दिया है और अजीब अजीब सी चीज़ें दी हैं भाई, जिसको तो पहली चीज़ तो हम क्या करेंगे, पहले इसको बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग यूज्ड टू होते हैं बहुत इजी या वन लाइन ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहली चीज़ मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर इस तरह का कोई एक ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या अप्रोच होनी चाहिए। पहले तो अच्छा, मेरे पास दूसरी स्लाइड है। तो पहले तो क्या होता है ना, सबसे पहले रीड द क्वेश्चन, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। पहले बात पढ़ लिया, अब उसमें दो चीज़ें निकल के आएंगी आपको, या तो यू विल अंडरस्टैंड इट और नॉट अंडरस्टैंड इट। प्रोबेबिलिटी क्या है, माई साइकोलॉजी ये होती है कि अगर मैं इसको नहीं समझ पाया, ठीक है, तो भैया स्किप के लिए मेरा दिमाग जाता है। तो पहली चीज़ ये है कि पहले क्वेश्चन को पढ़ो और इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो कि यार ये मैं सॉल्व कर लूँगा, इसमें है क्या चीज़। अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ोगे ना, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 50-50% प्रोबेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। अब जब अपनी कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा, ठीक है, फिर देखो कि क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। अगर आपका ये दिल करे कि नॉट, यस, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी आपकी ये है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, या यहाँ पे बोलो कि 60 से 70% है कि मेरे को और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, मैं इसको नहीं कर पाऊँगा, मेरे को और डीपली चाहिए, तो मेरा ख्याल है इसको ना स्किप कर देना। इसके मतलब छोड़ना नहीं है, पहले आप जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसको डन करो, फिर इस पे आओ। इससे क्या होगा, आप और क्वेश्चन तो मतलब जो आपके जो हम आपका स्कोर बना रहे हैं वो तो आपके सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यार इसमें मेरे को नहीं पता, मैंने कभी ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए हैं, मुझे नहीं पता क्या अप्रोच होगी। तो पहली तो मेरी ये आप लोगों को मैं ये कहूँगा कि टीचिंग में दे रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल गाइडेंस है कि क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन की यूज टू नहीं हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल अपना अप डाउन हो जाता है, अपने आप डाउन हो जाता है। तो हमारा माइंड कहता है यार ये मेरे को सॉल्व होगा कि नहीं होगा, चलो स्किप कर देते हैं। तो हमारा मैं ये कह रहा हूँ 70 से 80% यहीं पे माइंड जाता है, ठीक है। जो बचा हुआ 20% है, ये अप्रोच मैं ये नहीं कह रहा गलत है, लेकिन कर लेना, ठीक है। एक बार कम से कम क्वेश्चन पढ़ो तो सही। कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा ना। चलो अब मेरे ख्याल से मैंने बहुत कुछ बता दिया, बहुत ज्ञान दे दिया, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, हम क्वेश्चन पे आते हैं पीछे, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्या कह रहा हूँ कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, अच्छे खासे मार्क्स हैं, 1 मार्क्स तो है नहीं, 3 मार्क्स भाई बहुत मैटर्स करते हैं। तो पहले चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो मैं एक लाइन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, अचानक से ये क्वेश्चन आ गया। अब भाई मैं क्या करूँ, चलो मैं एक बार पढ़ तो लेता हूँ, सॉल्व होगा कि नहीं होगा उसके बाद देखते हैं। तो इसमें क्या किया, टू कंडक्ट स्पोर्ट एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगल शेप स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन हैव बीन ड्रॉ विद द चॉक पॉटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ो, पहले फर्स्ट लाइन पे ही करना कि भाई पहले क्या मेरे को पहली लाइन समझ में आ रही है। मैं क्या कहना हूँ, स्टेप बाय स्टेप करना, स्टेप 1 2 3 4 ऐसे करना। पहले पहली लाइन तो समझ लो। तो पहली लाइन में क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये ABCD एक रेक्टेंगल है, उसमें चॉक पाउडर से एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये मेरी 1 मीटर है, 1 से 2 के बीच में 1 मीटर है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये मेरे को समझ में आ गया कि ये 2 लाइनें बनी हैं, इन दोनों लाइनें के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस है, ऐसे 1 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। ये मेरा क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेप तो ये क्लियर हो गया। चलो अब सेकंड पे चलते हैं। 100 फ्लावर पॉट हैज़ बीन प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD, ठीक है। अब
ये क्या कह रहा है कि ए डी पे 100 पॉट्स रखे हुए हैं। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे ए ये है, ये डी है, तो क्या हुआ कि 1 मीटर पे पहला पॉट रखा हुआ है, फिर मैंने 1 मीटर और डिस्टेंस लिया, फिर ऐसे दूसरा पॉट रखा हुआ है, ऐसे करके करते करते यहाँ पे पहुँच गया मैं 100th पॉट रखा हुआ। ये समझ में आ गया, दूसरा क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं तीसरी पे चलता हूँ। इसने बोला एस शो इन फिगर, ठीक है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ए डी ऑन द सेकेंड लाइन। ठीक है, अब देखो ये कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 होगी। ठीक है, 100 होगी, 100 मीटर। उसने यही तो बोला है कि पहला पॉट यहाँ रखा है, दूसरा ये रखा है, तीसरा, तो 100 वाला पॉट पे कितनी डिस्टेंस होगी, 100 होगी। देखो पहले वाले पॉट पे मान के चलो ये है, तो ये 1 मीटर हो गया। दूसरा वाले पॉट पे यहाँ से डिस्टेंस ये 1 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर हो गई। तीसरे वाले पे 3 मीटर हो गई, ऐसे 100 वाले पे 100 हो जाएगी। ये समझ में आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस ए डी ऑन द सेकेंड लाइन। तो ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है ऑन द सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन क्या हो गई, फर्स्ट ये हो गई सेकेंड लाइन पे, तो मैंने लाइन बना दी यहाँ से। तो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, तो ये क्या हो गई 1/4 ऑफ द डिस्टेंस 100 डिवाइड बाई 4, 25 मीटर। तो इसने क्या किया है कि 25 मीटर पे इसने रेड फ्लैग रखा है, यहाँ पे यही आ रहा है। ठीक है, रेड फ्लैग रखा है 25 मीटर पे नीचे से। ठीक है, ए डी की लाइन के रेफरेंस में। मुझे पता है थोड़ा सा हार्ड है, मैं और समझा दूंगा। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस ए डी ऑन द 8th लाइन। अब देखो ए डी की डिस्टेंस 100 है, एक ने 25 मीटर पे रखा है, तो 100 डिवाइड बाई दूसरे ने कितने पे रखा है 20 पे। ठीक है, 8th लाइन पे ये 20 है नीचे से। ठीक है, और ये हमारा कितना निकल के आया था पहले 25। ठीक है, एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। पहले तो सबसे पहले ये है कि हमने क्या पूरा क्वेश्चन समझ लिया कि नहीं समझ लिया है। अगर यहीं पे नहीं समझ में आ रहा है ना, तो भाई मैं कहूँगा स्किप कर दो, क्योंकि भाई इसमें दिमाग की ज़रूरत होगी। पर मैंने जो समझाया आई थिंक समझ में आ रहा है। बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस मैं क्वेश्चन के हिसाब से बड़ा इसको समझा और किया। ठीक है, अब ये कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग। ये डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग है। रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन। सो देखो पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है ये किस पोर्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इसको स्पीड टाइम डिस्टेंस से भी रिलेट कर सकते हो। खैर इसमें तो स्पीड है ही नहीं, डिस्टेंस ये एक बेसिक है। और दूसरा हमारा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप देखोगे ये मेरा बेस है। ठीक है, और उस हमने किया क्या इन्होंने क्वेश्चन में, इसकी एप्लीकेशन बना रखी है। तो अगर आपका स्ट्रक कर गया यार मैं इसको कोऑर्डिनेट से भी कर सकता हूँ, तो भैया आप सॉल्व कर लोगे। तो मैं आपको बताता हूँ फिर से, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं सीधा बेसिक बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में होता क्या है, ये मेरे 0 0 है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और अगर हम यहाँ चलेंगे ये कितना हो जाएगा 1, x पे 1 0, ये तो सबको पता ही होगा। 2 0, ये 3 0, ये 4 0। अभी मैं 4 0 तक ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो आगे चलता ही जाएगा, इन्फिनिटी होता है। तो ये क्या है 0 1, तो मतलब ये डिस्टेंस 1 है। ये क्या है 2 0, मतलब ये डिस्टेंस 2 है। 3 0, मतलब ये डिस्टेंस 3 है। यही कंसेप्ट मैं यहाँ पे लूँगा। ठीक है, 0 1 0 2 0 3, चलो स्पेस की वजह से मैं 3 तक ही लेता हूँ। तो ये क्या है, जैसे यहाँ पे 1 है तो ये 1 है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। ऐसे ही ये इतनी यहाँ तक कितनी है 2 यूनिट डिस्टेंस है। ये जो मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ यहाँ तक कितनी हो गई 3 यूनिट हो गई। ठीक है, तो इसमें एप्लीकेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लगी है। तो अगर मैं किसी को बोलूँ कि भाई 2.2 कहाँ होगा, तो 2 एक्स एक्सिस पे है, तो मैं क्या करूँगा, ये 2 आ गया और 2 ही मेरे को ऊपर जाना है, तो 1 2, तो 2.2 यही होगा ना, 2,2।
बेसिकली इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ही लग रही है एप्लीकेशन है। मैं अगर आप ये समझ गए हो ना तो आप ये सॉल्व कर लोगे, और मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इसमें और कुछ नहीं है, हम यही बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास पेपर इतना बड़ा नहीं होगा, तो हम अभी के लिए क्या करते हैं, 1, इसको 1,0 लिख सकता हूँ इसको। अगर आप बस ये लिख देना चेंजिंग इनटू द कोऑर्डिनेट, चेंजिंग इनटू द कोऑर्डिनेट, तो ये बिल्कुल सही होगा। ये कितना हो जाएगा, 2,0, और इसने और कौन सी बात की है, मैंने डॉट 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 लगा के 8,0 कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, 0,1, 0,2। ठीक है, और ये कहाँ तक जा रहा है, एक हमारा 20 आया था, एक 25 आया था ना, तो हमने ऐसा कर दिया, एक को कर दिया 0,20 और एक को कर दिया 0,25। ठीक है, अब ऐसे हमको बनाना नहीं है, बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट लगाने हैं। तो पहला क्या था, 1/4 सेकंड लाइन पे, तो सेकंड लाइन मैंने ये बना दी यहाँ, सेकंड लाइन पे 1/4, तो 1/4 ऑफ 100 क्या हो गया, 25। तो एक मेरा कोऑर्डिनेट आ गया सेकंड लाइन पे, मेरे को कितने ऊपर तक गए है, 25, तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 2,25। दूसरा कितना है, 8th लाइन पे, तो 8th लाइन पे कितनी है, 1/5, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 5th 20 हो गई। तो 8th लाइन पे 8,20 हो गई। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे, यही तो बोल रहा है कि एक 8th लाइन पे है और एक सेकंड लाइन पे, तो सेकंड लाइन पे 2,25 हो गया, 8th लाइन पे 8,20 हो गया। तो बेसिकली जो हम कंसेप्ट लगाते हैं, 2,25 एक कोऑर्डिनेट है, लेट्स टेक इट एज P1 और लेट P ले लिया। दूसरा कोऑर्डिनेट है 8, कितना 20, ये हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग। तो एक अगर मैं दोनों पॉइंट ले लूँ, तो 2 पॉइंट के बीच की डिफरेंस क्या होती है, इन दोनों का माइनस कर देंगे, अंडर रूट, हम इसको क्यू मान लूँ, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 8 - 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 6 स्क्वायर, प्लस ये 20 -5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, तो 36 + 25 का अंडर रूट आ गया। ये कितना आ गया, √61। ये आप लिखोगे ना, ये डिस्टेंस बिल्कुल करेक्ट है, तो ये √61 ही है डिस्टेंस। ठीक है, तो पहला हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 फ्लैग। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लग रहा था, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब ये कह रहा है, इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग। तो ये क्या कह रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट पे उसको अगर कहीं पे फ्लैग पोस्ट करना है, तो ये इसका मिड पॉइंट ही होगा ना, वेयर शुड शी पोस्ट द ब्लू फ्लैग। तो ये मिड पॉइंट पे ही पोस्ट करेगी। तो भाई मिड पॉइंट पे क्या होता है, अगर मेरे को एक्स एक्सेस पे निकालना है तो 8 + 2/2 यही होता है ना, 8 + 2, तो ये 5 आ गया। वाई एक्सेस निकालना है तो y1 + y2/2, तो 25 + 20/2, ये कितना आ गया, 45/2। ठीक है, तो अपने को मिड पॉइंट क्या मिल गया इसके, 5, 45/2। ठीक है, तो ये कहाँ होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा लगभग, मैं जस्ट रफ में बता रहा हूँ। और ये कितना होगा, 22.5, तो यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मुझे पता है थोड़ा सा हार्ड है, पर इसमें कोऑर्डिनेट जब आप समझ गए, 2 कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं और कुछ नहीं करना है। एक बार 2 आपने कोऑर्डिनेट निकाल लिए, और कोऑर्डिनेट कैसे निकालने हैं अपने को समझ के, भाई एक बार कोऑर्डिनेट निकल गया उसके बाद तो सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो प्लीज़ उसको स्किप तब तक मत करना जब तक आपका कॉन्फिडेंस बोले कि हाँ मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अगर आप पे नहीं हो रहा है तो पहले और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद इस पर आते हैं। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और ये एक्चुअली में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसलिए मेरे को सोचा कि यार चलो इसको सॉल्व कराते हैं और
कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कराते हैं। थैंक यू गाइस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर सो दैट अदर मे गेट बेनिफिट। मैं आपको अगली वीडियो में जल्दी मिलता हूँ। थैंक यू गाइस, बाय।